ये तस्वीर सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि देश में बढ़ती गर्मी की गंभीरता को दिखाती है। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने आम जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी अब राहत की तलाश में भटक रहे हैं। गर्मी के मौसम में तापमान का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस साल मौसम ने कुछ अलग ही रूप दिखा दिया है। कुछ एरिया में गर्मी पहले के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा हो रही है। दिन के समय में घर से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा है। सड़कें तप रही है और गर्म हवा के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ एक आम मौसमी बदलाव जैसा नहीं लग रहा है, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि इस बार गर्मी ने अपनी सीमाओं को पार कर चुकी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और क्यों हर साल के मुकाबले इस साल गर्मी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन पूरी तरह चढ़ने से पहले ही सड़कें सुनसान दिखने लगती है। तेज धूप और लू के डर से लोग घरों के अंदर रहना बेहतर समझ रहे हैं। किसानों को अपना काम सुबह जल्दी या शाम के वक्त करना पड़ रहा है ताकि तपती धूप से बच सके। वही रोज सड़कों पर मेहनत करके रोजी कमाने वाले फेरी वाले और मजदूर इस बढ़ती गर्मी का सबसे ज्यादा असर झेल रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी परेशानियां के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एसी, कूलर और फ्रिज और पंखे के लगातार इस्तेमाल ने बिजली की खपत को नए रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया है। हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक और गर्मी का मौसम है या फिर कुछ और गंभीर हो रहा है? क्या भारत में बढ़ती गर्मी अब एक नई हकीकत बनने वाली है? क्या 40 से 50 डिग्री तापमान आने वाले सालों में आम बात हो जाएंगे? इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस बार हीट वेव इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, इसके पीछे कौन से साइंटिफिक कारण जिम्मेवार है और क्लाइमेट चेंज इस पूरी कहानी में कितना बड़ा रोल निभा रही है। और साथ में ये भी समझेंगे कि एक्सपर्ट इसे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग क्यों बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के कुछ शहरों में इस वक्त गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बांदा जैसे एरिया में तापमान ने इस वक्त 48 डिग्री को टच कर चुका है। दिन के समय में सड़कें भट्ठी की तरह तपने लगती है और गर्म हवा के झोंके लोगों को और परेशान कर रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि सेहत के लिए भी हानिकारक बन सकती है। लंबे समय तक ऐसे तापमान में रहना शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। दिन के समय में गर्मी का एहसास इतना ज्यादा होता है कि सड़कें आग की तरह तपती हुई महसूस होती है। हवा चले तो भी ठंडक का एहसास नहीं होता बल्कि गर्म हवा के झोंके और बेचैनी बढ़ा देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक भट्ठी में बदल गया हो। और बात सिर्फ बांदा तक सीमित नहीं है, देश के कई राज्य इस भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में तापमान करीब 45 डिग्री को टच कर चुका है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और दक्षिण भारत के कई राज्य भी इस भीषण गर्मी की चपेट में है। कुछ जगहों पर हालत ऐसे हो गए हैं कि दिन के समय में घर से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा है, क्योंकि कुछ जगहों पर तापमान 44 से 47 के बीच बनी हुई है। और सिर्फ अधिकतम तापमान की बात नहीं बल्कि न्यूनतम तापमान यानी रात का समय का तापमान भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के अनुसार इसे वार्म नाइट कंडीशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि दिन भर की तेज गर्मी के बाद शरीर को रात में जो ठंडा होने और सामान्य तापमान पर लौटने का समय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नतीजा ये होता है कि शरीर लगातार गर्मी के दबाव में बना रहता है, जिससे हीट स्ट्रेस बढ़ता है और हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आपने कभी ऐसी गर्मी झेली है जहां रात में भी पंखे से ठंडी नहीं बल्कि गर्म हवा आए, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। यही वजह है कि इंसान का शरीर लगातार हीट स्ट्रेस का सामना कर रहा होता है। दिन में भी तपिश और रात में भी राहत नहीं, यानी शरीर को खुद को ठंडा करने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब ये समझना जरूरी है कि हीट वेव आखिर होती क्या है। ये सिर्फ ज्यादा गर्मी का नाम नहीं है। हीट वेव तब कहलाती है जब किसी एरिया का तापमान सामान्य स्तर से ऊपर चला जाए और कुछ दिनों तक उसी लेवल पर बना रहे तो उसे हीट वेव कहते हैं। यही कारण है कि हीट वेव को दुनिया के सबसे खतरनाक मौसमी घटनाओं में गिना जाता है। दोपहर होने से पहले ही सड़कों पर सन्नाटा छाने लगता है। रिक्शा वाले सिर ढककर छांव तलाशने लगते हैं। मजदूरों को अपना काम बीच में ही छोड़ना पड़ता है, जबकि गाँव में लोग पेड़ के नीचे या घर के अंदर पनाह लेते हैं। शहरों में लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही सुबह जल्दी या शाम के वक्त घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि दोपहर में घर से बाहर कदम रखना मानो आग जैसी गर्म हवा का सामना करना। और इस भीषण गर्मी का असर अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। पक्षी हो या दूसरे जीव जंतु, अब बढ़ती गर्मी का मार उन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अगर आपको लगता है कि ये गर्मी सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है, तो दिल्ली का संजय लेक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार पड़ रही हीट वेव, तेज इवापोरेशन और पानी की सप्लाई में आई दिक्कतों ने इस झील के बड़ा हिस्सा को सुखा दिया है।
हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि जमीन में दरारें पड़ गई और पानी खत्म होने के साथ साथ सैकड़ों मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। सोचिए जब एक झील का हाल ये हो सकता है तो इस भीषण गर्मी में आसपास के जीव और दूसरे पक्षी पर कितना गंभीर असर होगा। यही रीजन है कि ये गर्मी अब सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि दूसरे जीव और पक्षी के लिए जानलेवा बनती जा रही है। गर्मी भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। तापमान सिर्फ बढ़ा नहीं है बल्कि समय से पहले इतनी तेज रफ्तार से बढ़ा है कि कई शहरों का पुराने रिकॉर्ड तक टूटने लगे हैं। इसी वजह से भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने कई जिलों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव अलर्ट जारी करने पड़े हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हीट वेव का मतलब सिर्फ ज्यादा गर्मी होती है? बिल्कुल नहीं। हीट वेव का सीधा मतलब है एक्सट्रीम रिस्क। ऐसी स्थिति जहां पर गर्मी सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि लोगों की सेहत और जीवन के लिए सबसे बड़ी खतरा बन सकती है। अब जरा उस मजदूर के बारे में सोचिए जो रोज काम करता है और उसी कमाई से अपने परिवार का पेट भरता है। वो AC में बैठकर गर्मी गुजरने का इंतजार नहीं कर सकता है। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, बाहर निकलकर अगर काम नहीं करेगा तो वो कमाएगा नहीं, और अगर बाहर निकलकर काम करेगा तो उसे हीट स्ट्रेस का खतरा झेलना पड़ेगा। इस गर्मी की असली मार कहाँ पड़ रही है ये समझने के लिए शहरों की झोपड़ी बस्तियों पर नजर डालिए। दोपहर की तेज धूप में टीन की छत वाले छोटे छोटे घर इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि उसके अंदर रहना किसी भट्टी में बैठने जैसा महसूस होता है। गांव में हालात और मुश्किल हो जाते हैं। अगर बिजली चली जाती है तो लोगों को घंटों बिना पंखे के गर्मी झेलनी पड़ती है, और अगर पानी की सप्लाई कम हो जाए तो मुश्किल और कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों का क्या जो इस तपती धूप में भी बाहर काम करने को मजबूर है, जैसे कि डिलीवरी बॉय, ट्रैफिक पुलिस, निर्माण स्थलों पर काम करते मजदूर और खेतों में काम करते किसान। उनके लिए ये गर्मी सिर्फ एक वेदर अपडेट नहीं बल्कि हर दिन सामने खड़ा एक सीधा हेल्थ रिस्क है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस बार गर्मी इतनी ज्यादा और इतनी खतरनाक क्यों हो रही है? क्या इसकी वजह सिर्फ तेज धूप है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? सच ये है कि इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कई वेदर फैक्टर एक साथ मिलकर ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जो गर्मी को और भी ज्यादा इंटेंस बना देती है। एक्सपर्ट इसे हाई प्रेशर सिस्टम, हीट डोम इफेक्ट, लैंड एटमॉस्फेयर फीडबैक, लूप सोइल मॉइस्चर फीडबैक जैसे नामों से समझते हैं। आसान भाषा में समझे तो जमीन, हवा और एटमॉस्फेयर का ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जहां ये तीनों मिलकर गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते, बल्कि हालत ऐसी हो जाती है कि हर फैक्टर दूसरे को और ज्यादा गर्म करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि गर्मी सिर्फ बनी नहीं रहती बल्कि लगातार और तेज होती चली जाती है। यही वजह है कि टेम्परेचर दिन पर दिन और डेंजरस लेवल तक पहुंचने लगा है। तो जय हिंद।